टू बी ऑनेस्ट मैं 3-4 टेक ले चुकी हूँ इस वीडियो को बनाने में। मैं घबराई हुई इसलिए क्योंकि इस चैनल पे आज तक मैंने ऐसे रॉ अनएडिटेड ट्रुथ कभी नहीं डाला है। फैंसी स्टफ जाता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट एडिटेड स्टफ जाता है इस चैनल पे। लेकिन आप लोगों ने बोला कि कॉन्फिडेंस के बारे में सीखना है उस कम्युनिटी पोस्ट पे। आई थॉट कि यार मुझे खुद के ऊपर अगर प्राउड है किसी एक चीज़ का, अदर देन द फैक्ट कि मैंने कुछ बिल्ड किया, पैसे कमाए, वो कॉन्फिडेंस को लेकर के, क्योंकि कुछ ऐसी दिखती थी मैं अपने अर्ली 20s में, इनफैक्ट मिड 20s में कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था, स्किल्स जो थी, पढ़ाई लिखाई की थी, CAOC से आया था। टू बी ऑनेस्ट आई हैड नथिंग। मैं पल पुस रही थी अपने माँ बाप के पैसों पे। आज आपके सामने हूँ जो अक्रॉस इतने सारे यूट्यूब चैनल्स, इतने सारे चीज़ें मैं कर रही हूँ, वो आपके सामने है, जनता से कुछ छुपता नहीं है। सो इफ यू थिंक दैट द कॉन्फिडेंस आई वेयर, द वे आई कैरी माई सेल्फ, द वे आई स्पीक, यू थिंक लर्निंग दैट इज वर्थ इट, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ मैंने नोट डाउन किया है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट बताने हैं, मुझे किस फेज में क्या परेशानी आई थी, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, प्योर लक था, हार्डवर्क था, कॉम्बिनेशन था, साइंस था, भगवान का आशीर्वाद था, एग्जैक्टली क्या था कि मैं यहाँ तक पहुँची, राइट। और मैं बहुत कुछ, मैंने बड़ा काम नहीं किया है स्टिल कंपेयर टू वॉट आई वॉज, गिवन द फैक्ट कि बस में जाने के भी पैसे मेरे पास खुद के नहीं हुआ करते थे, वो भी पापा मम्मी से मांगने पड़ते थे, अपने कॉम्पिटिटर्स से, कंटेम्प्रेरीज से बहुत पीछे थी, और डाउटफुल बहुत रहती थी। डाउट होना तो मेरी ऐसी बीमारी थी जो आई एम श्योर अगर आपकी भी है तो ज़रा कमेंट में लिखो। मैं जानना चाहती हूँ कि सच में डाउट बहुत होता है क्या, कुछ भी कदम उठाते। तो डाउट तो मेरे अंदर ऐसा हुआ करता था, मुझे लगता था मैं किसी काम की हुई नहीं, मैं CA भी बन जाऊँगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे को इस लेवल का डाउट होता था। वो पता नहीं क्यों होता था, कुछ डिसऑर्डर था मेरे अंदर, तब से लेकर के आज अब ऐसा था, हो जाएगा यार, हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं यार, और थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा सपोर्ट करना है इस वीडियो को, क्योंकि मैंने अपनी टीम से लड़ाई करी हुई है कि यार मुझे लगता था कि अनएडिटेड वीडियो कोई देखने वाला है नहीं, है ना। आइए काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलते हो कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपकी एज क्या है एक बार कमेंट में लिखना। आप 20 से 30 के बीच में हो सकते हो या फिर उसके बाद के भी हो सकते हो, बट हमारे ऑन एन एवरेज व्यूअर्स 20 से 30 तक के ही है। भाई आप ये बताओ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों आएगा। आपको ये भी नहीं पता है, और थोड़ी रैंटिंग भी है इस वीडियो में, सब हार्श ट्रूथ, ठीक है, तो थोड़ा सा तुमको गल्प करना पड़ेगा, तभी शायद तुम्हारी नज़रें खुलेंगी। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों आएगा ये बताओ। तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी खुद के बारे में जानते भी नहीं हो। दिन भर तुम वो एक डब्बा मोबाइल का हाथ में लेकर के अपने आप को बहुत टशन दिखाते हो। तुम पता नहीं क्या देखे जा रहे हो, तुम पता नहीं क्या खाए जा रहे हो, तुम पता नहीं क्या सुने जा रहे हो, क्या लोगों से बात किए जा रहे हो, उसका तुम्हें कोई अता पता नहीं हो, और तुम बोलते हो कि कॉन्फिडेंस नहीं है। बेटा जी, कॉन्फिडेंस माँ बाप के पैसों से नहीं आता, कॉन्फिडेंस बहुत महंगे कपड़े iPhone 15 खरीद लेने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस वो आएगा भी तो कुछ वक्त के लिए रहेगा, अंदर से अनहैप्पी रहोगे। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आता है कि तुमने जीवन में क्या उखाड़ा है, तुमने जीवन में अपने क्या उखाड़ा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। इन अदर वर्ड्स, तुमने कैसे अपस्किल किया, तुम कितनी बार जिम गए महीने में, तुमने क्या खाया, तुमने मेंटली क्या कंज्यूम किया, तुम किताबें पढ़ रहे हो क्या कि नहीं पढ़ रहे हो, तुम किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दिन भर सो रहे हो कि किसी स्किल की तरफ काम कर रहे हो, इससे आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो बात करते हैं मेरी अपनी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, क्योंकि मैं बड़ी गुमराह थी, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग थी। ज़्यादातर जो कॉन्फिडेंस के कम वाले लोग होते हैं ना, वो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम भी इसी नाव में हो। यार कॉन्फिडेंस तब आना शुरू हुआ जब मैंने खुद को कंफर्ट जोन से मैं पुश करना शुरू किया। वे बैक जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी, मेरे अंदर बहुत डाउट था कि यार एटलीस्ट में तब तक मैं CA तो बन के बैठी हुई थी ना। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत भी नहीं की होगी। तो भैया तुमको ना अपने आप को कंफर्ट जोन से पुश करना पड़ेगा। आप इतने ज़्यादा दिन प्रतिदिन कंफर्टेबल होते जा रहे हो, और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इस तरीके से बन गए हैं, एकदम सीमेंट हो गए हैं कि अब वो आपको नेक्स्ट डे कुछ नया करने को दे ही नहीं रहे हैं, आपको करने ही नहीं दे रहे हैं कुछ नया। आपको लग रहा है कि थकान हो रही है, आपको लग रहा है फिजिकल या फिर मेंटल फैटिग हो रही है। नहीं, आपने वो अपना एक थर्मोस्टाट बना लिया है। तो आपको घबराहट होनी चाहिए, आपको भय लगना चाहिए फेल होने से। वी आर नॉट डिजाइंड और वायर्ड टू बी हैप्पी कुछ नहीं। वी आर वायर्ड टू बी कंफर्टेबल। अब समझ रहे हैं, बहुत भारी बात है। तुम अभी अगर कंफर्टेबल हो गए अपने माँ बाप के इस दिए हुए कमरे में, या फिर जो भी आपके माँ बाप ने
अपनी हैसियत के हिसाब से आपको जो दिया हुआ है, AC, पंखा, कूलर, व्हाट्सोएवर, बस एयरप्लेन या फिर ट्रेन, जो भी आपको जिस लेवल का कंफर्ट दिया हुआ है, अगर तुमने अपना थर्मोस्टेट वहाँ तक बिल्ड कर लिया तो तुम उसी में अब जीते रहोगे, जीते रहोगे, जीते रहोगे। एक वक्त आएगा जब माँ बाप नहीं रहेंगे, उनका पैसा खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? ह्यूमन बींग्स आर वायर्ड टू बी कंफर्टेबल। आप फिर जब बड़े होने लग जाओगे, आपको अब तक अपना करियर, अपने पैसे सॉर्ट करने थे लेकिन आपने किए नहीं, आप माँ बाप के पैसे पे पल रहे थे या फिर आप बेयर मिनिमम में ज़िंदगी जी रहे थे, तो अब वो कंफर्ट कहाँ से पाओगे? तब मेंटल हरासमेंट होने लगेगा। लड़कियां हो आप लोग, आई एम सो सॉरी टू से, एक वक्त आएगा जब आपके पेरेंट्स आपकी शादी कर देंगे ज़बरदस्ती, आपको नहीं भी करनी होगी या फिर आपको सही लड़का नहीं लग रहा होगा, फिर भी आपको करनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है ना। आप भी तो देखोगे कि कैसे जिएंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि अभी जब वक्त है तो अपने आप को प्लीज़ 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 विनती है कि पुश करो। और यार मैं क्यों विनती कर रही हूँ, मेरा क्या जा रहा है, आपकी ज़िंदगी है, राइट? तो अगर आपके अंदर, देखो कहने का मतलब है कि भाई बहुत टफ था, आप जानना चाहते हो ना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, पैसा बिल्ड करना, एम्पायर बिल्ड करना, बिजनेस बिल्ड करना टफ था कि नहीं था? बहुत टफ था, बहुत रोई हूँ, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि देखो एक तरीका था कि नॉर्मल 9 to 5 भी करना आजकल टफ है यार, वो नॉर्मल नहीं है, उसमें भी बड़ी मुश्किलें हैं, राइट? तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी भारी मुश्किल पहले उठा ली। तो आपको पहली बात तो, आप तो खुद को पुश ही नहीं कर रहे हो कंफर्ट जोन से, वो पहले करो, उसके बाद नेक्स्ट मेरा वीडियो देखना। जो लोग पुश कर चुके हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो सुनो कि चीज़ें मुश्किल होंगी लेकिन धीमे 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 रास्ता बनता चला जाएगा। तो कंफर्ट जोन तो खुद को पुश कर ही रहे हो तुम लोग, लेकिन यू हैव टू कीप ट्राइंग समथिंग न्यू। मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं थे उस टाइम। जो मुझको लोग मिले थे जब मैं टीचिंग में आई थी, वो मेरे से बहुत ऊपर लेवल के थे। दे वर वेरी स्मार्ट, दे वर इंटेलिजेंट, दे वर मेकिंग गुड मनी, और मैं उनके सामने सबसे लल्लू थी। तो मैं हर दिन ना कुछ करती थी। मैं हर दिन अपने आप को कंफर्ट जोन से पुश करती थी। मैं हर दिन कुछ नया सीखती थी, कभी यूट्यूब पे सीखती थी, कभी बोलना सीखती थी, कभी कुछ, और हर दिन आई यूज टू शो अप। दैट्स द नेक्स्ट थिंग, प्लीज राइट डाउन। यू हैव टू शो अप इन वॉट एवर यू आर डूइंग। छोटी से छोटी चीज़ें ना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने लाइफ कोच बनने के सपने को कर रही हूँ पूरा। अभी कुछ दिन होते हैं जिसमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है भाई, कोई न्यू पेड असाइनमेंट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव टू शो अप, आई हैव टू कीप, मतलब हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो आपको भी हाथ पैर चलाना पड़ेगा। और आप लोग तो यंग जनरेशन हो, आप तो स्मार्ट है ना, तो आपके पास तो इंटरनेट का इतना रिसोर्स है जो कि मेरे टाइम पे नहीं था, मेरे अर्ली 20s में तो नहीं था ना, है ना, अभी आया है। तो वो तो आपके पास अभी से है ना, तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हो? आज की डेट में कोई भी स्किल है ना, उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। यू जस्ट हैव टू शो अप, यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं शौक की। कैसे शौक? यार देखो कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पा रहा है बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट बॉडी वेट, ठीक है, या फिर यू आर नॉट एबल टू क्लियर एन एग्जाम और यू आर नॉट एबल टू मेक योर करियर। चलो बॉडी वेट की बात करते हैं। मेरा आज से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा बॉडी वेट हो गया था। आप मेरे वीडियो जाकर के देख लो। मैं खुद को पसंद नहीं करती थी, मैं कोई भी कपड़े पहनती थी, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी आई वॉज फीलिंग अनफिट, मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अभी आप में से बहुत सारे लोग ना अपनी बॉडी की वजह से खुद को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते होंगे और इस वजह से आपका मूड ऑफ होता होगा और इस वजह से बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही होती होंगी, होता है ना। तो देखो यार बॉडी वेट की बताते हैं। अब जब तुम ना मेरी पहली दूसरी बात सुन लोगे कि यार पुश करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मुश्किल होगा, आई हैव टू शो अप एवरी डे। अब आप क्या करोगे? आप मोटिवेट हो जाओगे और जिम की सब्सक्रिप्शन खरीद लोगे, है ना। अब जब आप जिम जाओगे, और ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल है, आप कोई नया यूट्यूब शुरू कर रहे हो, करियर शुरू कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप परेशान हो, जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंस चाहते हो, आई डोंट नो दैट। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट कि व्हेन आप ना एकदम से मेहनत करना चालू कर दोगे, नहीं आज से तो मैं 2 घंटे कार्डियो, ये वो, तब लगेगा बॉडी को शॉक। और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी बॉडी, आपका माइंड इस तरीके से कंफर्ट जोन में वायर्ड है कि उसको जो सडन पेन होगा ना बर्दाश्त नहीं होगा और तुम रुक जाओगे। कितनी बार हुआ है बताओ? कितनी बार सुना होगा कि लोग जिम जाते हैं और छोड़ देते हैं? उससे तो होने नहीं वाला। तो यहाँ पे इस शॉक को भी मैंने तुमको पहले से बता दिया कि ये होने वाला है। तुम चाहे कोई भी काम करने वाले होगे, तुमको बहुत थकान फीलिंग होगी, बहुत थकान लगेगी। तो ये जब तुमको ऐसा लगेगा ना, तो तुम बॉडी शॉक को अवॉइड करने के लिए ऑल टुगेदर स्टेप ले करके सो जाने के ही, मतलब यू अल्टीमेटली गोना अवॉइड इट। सो व्हाई नॉट टेक अ स्मार्ट मूव? तो स्मार्ट मूव ये है कि स्टार्ट वेरी स्मॉल। हफ्ते में 3 दिन से स्टार्ट करो। आप ऑल्टरनेट अपने जिम ट्रेनर को बोल दो कि मैं ऑल्टरनेट, अगर पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो मैं ऑल्टरनेट आऊँगा। मैंने अभी ऐसे स्टार्ट किया था पिछले 6 महीने पहले कि मैं ऑल्टरनेट जाती थी। मुझे पता था कि मैं डेली जाऊंगी तो बहुत दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, तो जो बिजनेस है, जो टीम है, उस पर कैसे काम होगा, फिर मैं परेशान हो जाऊंगी, फिर मैं बोलूँगी कि छोड़ यार नहीं हो रहा, क्योंकि पैसे पहले हैं, राइट।
हम लोग को ऐसा लगता है कि पैसा पहले यार, पहले तो हेल्थ है। तो जस्ट डू ऑल्टरनेट जाओ, आधे घंटे जाओ। कोई तुमको दुनिया भर का ट्रेनर मिल जाए तो तुमको बहुत मुश्किल करवा रहा हो, हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते से 6 दिन, तुम अवॉइड करो। तो मेरी बात मानो, और जो भी चीज़ में तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, स्टार्ट स्मॉल, टेक बेबी स्टेप्स, टेक ईजी स्टेप्स। उससे क्या होगा कि बॉडी को सडन शॉक नहीं लगेगा, और बॉडी को शॉक नहीं लगेगा तो वो आराम से कुछ नया काम करेगी। आराम से खुद को पुश करो, एक साथ मत पुश कर दो कि तुम एकदम छोड़ दो, बिकॉज वी हैव टू बी सस्टेनेबल, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी विल बिल्ड अपॉन थिंग्स। अचानक से सलाद पे मत आ जाओ भाई। कल तक तुम ठूस रहे थे मोमोज और चाउमीन और पिज्ज़ा। धीमे धीमे कट करो, धीमे धीमे सिंगल चीज़ें कट करो। वही चीज़ मैं अभी भी कर रही हूँ। लाइक मेरा एम है कि सिंगल यूट्यूब वीडियोस डेली जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट कंटेंट, एंड देन उसके ऊपर जब ये हैबिट बन जाएगी मेरी, मेरे टीम की, क्योंकि उसमें भी बहुत काम लगता है, बहुत पढ़ाई लगती है, एंड देन एक्सपीरियंसेस, देन स्क्रिप्टिंग, देन वीडियो, एंड देन ऑल ऑफ दैट, उसके ऊपर मैं कुछ बिल्ड करूँगी। तो वी हैव टू स्टार्ट स्मॉल। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट बात बता दी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं रखने वाली हूँ। जब भी ये प्रोसेस कर रही थी मैं, तो 2 चीज़ें हुई थी मेरे साथ। एक तो लोग बहुत जज करते थे, क्योंकि मेरे अंदर जब कॉन्फिडेंस, जब कुछ नया सीखने की चुल होती थी ना, तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बट ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए कुछ तो करना है। पैसे कमाने हैं, पैसे इतने चाहिए कि खर्च करते वक्त सोचना ना पड़े, खुद को कंफर्टेबल लाइफ देनी है, तो वह मेहनत तो करनी है, और जो अभी दिख रहा है वो मुझे करना है। तो उसमें ना बहुत सारे लोग लूज होने लग गए थे। वाई? बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने प्लान्स दूसरों से डिस्कस करूँ, दूसरों को बताऊँ कि मैं व्हाट आई एम अप टू। वो कुछ और बोलेंगे, फिर मेरा माइंड डिमोटिवेट होगा, डेविएट होगा, फोकस इधर उधर हो जाएगा। तो ना लोग जज बहुत करेंगे, लोग बहुत हंसेंगे, बट डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग, एनीबडी। इनफैक्ट आपकी फैमिली में भी हो सकता है, टच वुड मेरे साथ तो नहीं था, बट फैमिली में भी हो सकता है बहुत से लोग आपको ना समझे, एक्सटेंडेड फैमिली में लोग आपके ड्रीम्स को ना समझे, ठीक है। अगर कुछ इनसेन है या फिर कुछ नया है, जस्ट डोंट केयर टू एक्सप्लेन। इट्स योर लाइफ, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट। एंड व्हाट आई डिड वाज कि अब हो सकता है आपके साथ ऐसा हो या फिर ना हो, यू विल हैव टू स्टॉप सोशलाइजिंग। देयर वर पीपल हुम आई यूज्ड टू सी, जो कि हर जगह अवेलेबल रहते थे, वो आज घंटा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन मैं लोगों को बताती थी कि यार मैं इतना अवेलेबल नहीं हो सकी, वो मुझे जज करते थे, एंड मैं घंटा बहुत कुछ कर गई। तो कहने का मतलब है कि पीपल विल जज यू, यू विल हैव टू हैव दैट स्टेबिलिटी और द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ और द पॉइज विद इन योर सेल्फ टू बी एबल टू बी डिसलाइक्ड। इट्स ओके, बी रेडी टू बी डिसलाइक्ड। और बहुत एक्सप्लेन करने की लोगों को कोशिश मत करो, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट इट, इट्स टफ आउट देयर, इट्स गोना टेक गट्स, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स। तो साइकिल अप एंड डाउन होने वाली है। अपने पास टाइम कहाँ है लोगों को समझाने का? हम खुद को संभाल लें, अपने ड्रीम को संभाल लें, अपने कॉन्फिडेंस को संभाल लें, आप स्किल कर लें, मेहनत कर लें, जिम कर लें, यही बहुत है। कि लोगों को कौन समझाएगा बैठ करके? तो ज़्यादा लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूँगी, ये कॉन्फिडेंस पार्ट 1 था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास लिखी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको कॉन्फिडेंस शायद कभी कभी इस वजह से नहीं आता है, आपको ब्रेकअप हुआ या फिर रिलेशनशिप में कोई सही इंसान नहीं है जो आपके बहुत आपको वापस से खींच रहा है। तो ये सारी परेशानियां हैं, आपका पास्ट हो सकता है आपको परेशान कर रहा हो, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दिस वॉज a few of the things that I did in my mid-20s and that have given me tremendous, I'm proud of myself while I'm making this video, to be honest. You also want to be proud, right? Drop yes in the comments. और exactly तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है उसको नीचे कमेंट्स में लिखो। हम साथ साथ में मैनिफेस्टेशन के और जो मैं सेल्फ इमेज साइकोलॉजी की बात करती हूँ, मैं बुक समरीज और ये सारी बातें मैं करती हूँ ना, हायर अलाइनमेंट की, इनके साथ साथ मैं कुछ ग्राउंड ट्रुथ्स भी लेकर के आऊँगी, रॉ रियल ट्रुथ ऑफ माई लाइफ, ठीक है। उसको सीखते रहना। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ये हमारा पेज है। थैंक यू सो मच। कैसे लगा वीडियो को? थोड़ा सा शेयर करो यार, और कमेंट करोगे, एंगेजमेंट होगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा, मुझे और मोटिवेशन आएगा, और मैं और ऐसी रियल ट्रुथ्स आपके सामने लेकर के आती रहूँगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कमेंट्स में लिखो।